अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और अगर आप अपने गार्डन में स्प्रिंग और उसके बाद विंटर तक, नेक्स्ट फरवरी तक ऐसी फ्लावरिंग चाहते हैं जैसे अभी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग हो रही है, तो आपको कुछ ख़ास काम करने पड़ेंगे। बस आप फरवरी के महीने में अपने प्लांट के साथ थोड़ी सी मेहनत कर लें। जो काम मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो काम कर लें तो आप यकीन माने पूरा साल सख्त तरीन सर्दी में भी और सख्त तरीन गर्मी में भी मेरे गार्डन में ये फूल इसी तरीके से खिलते हैं। बहुत ही हसीन कलर्स में माशाल्लाह पूरा गार्डन रोज़ से भरा हुआ होता है और कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेरे गार्डन में बहुत सारे रोज़ फ्लावर ना खिले हों। तो इसके लिए मैं जो काम करने जा रही हूँ, आए मिलकर वो काम अपने गार्डन में हम सब करते हैं। विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं, तभी हम स्प्रिंग सीज़न में और समर में बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट पा सकते हैं। ये मेरे गमले हैं, ये देखिए आप, बड़े-बड़े से ये गमले हैं और इनमें पहले ये मनी प्लांट लगा हुआ था जो कि अब कोरे की वजह से कुछ ख़राब हो गया। इसे मैं दोबारा से सेट करूँगी, इंशाल्लाह ये फिर से सही होगा। तो अभी मैंने गमलों के साथ क्या किया है, ये देखें कि मैंने इसमें से सारी मिट्टी निकाल ली है और क्योंकि ये मिट्टी 2 साल से इसमें थी और अब इसको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। इस मिट्टी को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, देखें। और यहाँ पर इससे मैं धूप लगाऊंगी और फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और हल्दी मिलाकर मैं इसे दोबारा से मिट्टी को तैयार करूँगी और फिर मैं इसमें अपने प्लांटर लगाऊंगी। अब इसे भी खाली करने लगे हम। ये देखिए जी, ये मेरा पेंटास का प्लांट है और इस पर कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ शुरू हुई है। लेकिन मैंने यहाँ देखा, इसकी गुड़ाई मैं कर रही थी और यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुआ हुआ है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुआ हुआ है। तो अब मुझे इसे इस रूट बाउंडिंग से आज़ाद करके इसे रिपोर्टिंग करनी है और वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। ये देखिए, इस प्लांट की रूट्स नीचे तक निकल आई हैं। अब मुझे इस प्लांट को मैंने इस तरीके से टेढ़ा कर दिया है। ये देखें जी, ये प्लांट किस कदर रूट बॉन्डिंग का शिकार है और इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं। तो अब मैंने इसे रूट बॉन्डिंग से आज़ाद करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने इसे इस प्लास्टिक के गमले से निकाला है और अब मैं इसे मिट्टी का गमला दूंगी और इसकी जो ये रूट्स हैं इनको मैं कट करूंगी और वो मैं ऐसे कट करूंगी, ये देखें। इस तरीके से इसकी नीचे वाली रूट्स को कट कर दूंगी। आजकल का जो मौसम है उसमें इसे कट करते हुए घबराना नहीं है। उसकी वजह ये है कि आजकल का जो मौसम है उसमें ये दोबारा से ये प्लांट सेट हो जाएगा और इस फिर से इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसकी रूट्स को कट कर लें, चारों तरफ से इसकी ये रूट्स को हम कट कर लेंगे। देखिए किस कदर रूट्स बॉन्डिंग का शिकार था मेरा ये खूबसूरत सा मासूम सा प्लांट। तो अब मैं इसे ये सेट कर लूँगी। अब ये कंडीशन इसकी हो गई है, इसका एक बाउल छोड़ देना है यहाँ पर, यहाँ से भी हम कट कर लेंगे और बस अब इससे ज़्यादा हम इस प्लांट को कट नहीं करेंगे इस हालत तक। देखें तो कितना परेशान था मेरा ये पौधा और अब मैंने इसे कटिंग कर ली है साइड से और इस इतना सा बाल छोड़ दूँगी। अब इसके साइड पे मैं मिट्टी डालूँगी और साइडों पे बिल्कुल थोड़ी सी इस गमले में वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। ये देखें जी, मैंने अपना पेंटास का प्लांट रूट बॉन्डिंग से आज़ाद करके रिपोर्टिंग कर दी है। ये मेरा रोज़ का प्लांट है और इस पर येलो कलर के बहुत ज़्यादा फ्लावर आते थे। इस ये गुज़श्ता साल में इस पर फ्लावरिंग कुछ कम हुई
मैंने इसकी प्रूनिंग तो की थी, नई बर्ड्स भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी रूट बॉन्डिंग का शिकार है, तो मैं इसको भी आज रूट बॉन्डिंग से आज़ाद करूँगी। ये रोज़ प्लांट भी शदीद रूट बॉन्डिंग का शिकार था और अब मैं इसे दोबारा से रिपोर्टिंग करूँगी। मैंने इसके साइड से ये मिट्टी हटाई है और रूट्स आज़ाद किए हैं, तो अब मैं इस रोज़ प्लांट को भी यहाँ पर दोबारा से लगाऊंगी, मिट्टी थोड़ी चेंज करके। ये इस प्लांट की रूट बॉन्डिंग थी जो गमले के एंड में ये जमा हो गई थी, और देखें कि प्लांट किस कदर अज़ियत में था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसकी ये अज़ियत ख़त्म कर रही हूँ। और प्लांट्स को जब तक यानी अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो आप उनको चेक करें, ऐसे मौसम में जैसे ये फरवरी के मंथ में उन्हें चेक करें कि कहीं वो रूट बॉन्डिंग का शिकार तो नहीं है। तो आप सोचें कि जिस प्लांट की ऐसी रूट बॉन्डिंग हुई हुई हो वो कैसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है। तो आप भी अपने सारे रोज़ प्लांट को ये रूट बॉन्डिंग से आज़ाद करें और आने वाले स्प्रिंग सीज़न में बहुत सारे फ्लावर हासिल करें। अब इस प्लांट की रूट्स को कट करके हमने दोबारा इसी गमले में से लगाया है, और अब ये प्लांट मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है रूट बॉन्डिंग से आज़ाद करके, और अब ये ऐसा दिखता है। ये मेरा चीकू का प्लांट है और इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं ये इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। सब प्लांट की गुड़ाई करें और फिर उनमें कंपोस्ट डालें। ये देखिए मैंने अपने फ्रूटिंग प्लांट की भी साथ में गुड़ाई कर रही हूँ अच्छे से। सब प्लांट की गुड़ाई बेहद ज़रूरी है। ये देखें जी, मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी है। अब ये मिट्टी को दरमियान में कर लिया है और साइडों पे, जड़ों के बिल्कुल करीब नहीं डालेंगे, साइडों पे हम 2 मुट्ठी इस फ्रूटिंग प्लांट के वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे ताकि इस प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। और फिर मिट्टी को साथ इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर कर देंगे। जी, ये मेरा अनार का प्लांट है और ये देखें आप, इसमें बहुत सारा पहाड़ी पुदीना उगाया है। पहाड़ी पुदीना इफ़ेक्टिव तो बहुत है, लेकिन मुझे अनार के प्लांट पर फ्रूटिंग चाहिए। मुझे ये पुदीना कहीं दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ये पुदीना जो है रूट्स समेत निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। ये देखें जी, ये मैंने अपने अनार के प्लांट से सारे जो पहाड़ी पुदीना ग्रो हुआ हुआ था रूट समेत ये निकाल लिया है। ये देखें कितना सारा है। अब इन सबको मैं लगा लूँगी। बहुत बड़ी बड़ी इसकी रूट्स थी और वो मैंने बहुत नीचे तक गुड़ाई करके निकाला है। अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। और फिर इसमें नई जो मिट्टी है जिसे मैंने धूप में रख के सुखाया था उसे इसके इर्द गिर्द डाल लूँगी। इसी तरह ये लेमन का एक और प्लांट है, इसकी भी मैं एक्स्ट्रा ये जो वीट इसमें उगी हुई है उसे निकाल के इसकी गुड़ाई कर दूँगी और वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में प्लांट्स का ये ट्रीटमेंट और ये मेरे फरवरी के महीने में किए जाने वाले गार्डनिंग के काम? अगर आपको पसंद आए हों तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे गार्डन वर्क कैसे लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।